इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी या मेनोपॉज, क्या इन समस्याओं से आप परेशान हैं और ये समस्याएं आपका आसानी से पीछा नहीं छोड़ रही? तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा आसन जो आपकी बॉडी को डीप लेवल पर रीसेट करेगा और इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा। आज हम बात करने वाले हैं हलासन की। हलासन का अर्थ होता है हल और आसन। जिस प्रकार से एक हल खेत को उपजाऊ बनाता है, उसी प्रकार से हलासन हमारे शरीर को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए तैयार करता है। आज हम हलासन और अर्ध हलासन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। अब हम बात करेंगे हलासन और अर्ध हलासन के साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में। ये दोनों इन्वर्टेड पोस्चर्स होते हैं जो कि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसमें स्पाइन फ्लेक्स होती है जिससे बैक मसल्स स्मूथ होती है। हलासन हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर एक जेंटल प्रेशर क्रिएट करता है। ये यूट्रस पर दबाव डालता है, इसके अंदर से मसाज करता है, जिससे कि पीसीओडी, पीसीओएस और मेनोपॉज जैसी प्रॉब्लम से ये रिलीफ कराता है। इससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बेटर बनाता है। हलासन में जो उसकी फाइनल पोजीशन होती है, इसमें ब्लड का फ्लो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जाता है, जिससे कि थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी प्रेशर आता है, स्टिमुलेशन होता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब हम बात करेंगे हलासन के बेनिफिट्स के बारे में। हलासन की फाइनल पोजीशन में एब्डोमिनल ऑर्गन्स पर एक जेंटल प्रेशर क्रिएट होता है जो कि यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं को रिजॉल्व कराने में हेल्प करता है। इसके बाद ये कोलाइटिस जैसी समस्याओं में हेल्प करता है। हमारी इंटेस्टाइन पर इसमें इंटरनल मसाज होती है जो कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराने में हेल्प करता है। यह हमारी बैक मसल्स को स्मूथ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। हलासन की फाइनल पोजीशन में हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ होता है, जिससे कि हमारी थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड पे ब्लड के थ्रू एक प्रेशर आता है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है। TSH, T4 और T3 हार्मोन्स को भी स्टिमुलेट कराने में हेल्प करता है। अब हम समझेंगे कि हलासन को परफॉर्म करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए। नेक इंजरीज हुई या सर्वाइकल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्पाइनल इश्यू, तब हमें हलासन कभी भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तब हलासन का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हलासन की फाइनल पोस्चर में हमारे हार्ट पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हलासन को कभी भी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी समस्याओं में हलासन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हलासन को परफॉर्म करने के लिए हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड योगा प्रैक्टिशनर्स की सलाह में या फिर उसके गाइडेंस में ही करें। अब हम आपको हलासन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे जिसे आप इंस्ट्रक्शन सुनते सुनते फॉलो कर सकते हैं और घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आराम से दंडासन में बैठ जाइए। बॉडी एकदम रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें। धीरे से बाएं करवट करते हुए लेट जाइए। पांवों के दोनों पंजों को सटा कर रखें। बॉडी एकदम रिलैक्स। अपना पूरा कंसंट्रेशन ब्रीदिंग और मूवमेंट पे रखें। आप अपने दोनों पांवों को उठाइए 30 डिग्री के एंगल पे। थोड़ा सा होल्ड। 45, 60, 90। इसे बोलते हैं हम अर्ध हलासन। इसमें हमारे दोनों पांवों की पोजीशन 90 डिग्री की होती है। ये हमें तब करना चाहिए जब हमें पूर्ण हलासन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। अब हम पूर्ण हलासन देखेंगे। पाँव को धीरे धीरे बेंड करते हुए
पीछे की तरफ ले जाइए। बिल्कुल भी जर्की मूवमेंट नहीं। दोनों पाँवों के पंजों के आगे वाले भाग को जमीन से स्पर्श कर दीजिए। दोनों हाथों की हथेली को आपस में लॉक करिए। ब्रीथ एकदम नॉर्मल, कुछ सेकंड का होल्ड। अब वापस से दोनों पाँवों को उठाते हुए हिप्स को नीचे की तरफ लाइए। दोनों हाथ की हथेली खोल दीजिए। 90 डिग्री पे होल्ड, देन 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और धीरे से जमीन पर ले आइए 0 डिग्री। एकदम रिलैक्स हो जाएं शवासन में। गहरी लंबी सांस लें। हलासन करने की वजह से जो बॉडी में स्ट्रेच हुआ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। श्वास को एकदम मंद गति से धीरे धीरे चलने दें। यह हमने देखा अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। हलासन हमारे शरीर को केवल बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से भी मजबूती प्रदान करता है। यह हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की मसाज करता है, जो कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है। आप देख रहे थे अव्यक्त। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।